वास्तव में जो बिहार का युवा है वो किनके साथ है, आपको क्या लगता है? बिहार का युवा बिना सोचे समझे, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के नरेंद्र मोदी के साथ है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या नाम है आपका? अभिनव पांडे। अभिनव पांडे, क्या लग रहा है 2024 का माहौल क्या है? सीधा सीधा सब कुछ दिख रहा है कि मोदी 400 पार आ रहे हैं। जी हाँ, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु है ही नहीं। जो काम किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, उसका उन लोगों को परिणाम मिलने वाला है। और इस बार पूरे भारत की जनता, सभी लोग बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ सोचे समझे, एक ही सबके जुबान पर है, अब की बार फिर से मोदी सरकार। लेकिन ये जो बिहार की जनता है वो किसके साथ है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये समीकरण आप कैसे समीकरण नहीं समझ में आ रहा है? आपको सीधा सीधा सब कुछ दिख रहा है कि विपक्ष नाम का यहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं रह गया है बिहार में। आप जैसे देख रहे हैं, अभी लोकसभा के कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार जी जिस तरह से, जो नीतीश कुमार वादा कर रहे थे, वो नीतीश कुमार लोकसभा के पहले भाजपा के साथ सरकार बना लिए, भाजपा और जदयू गठबंधन बिहार में सरकार बन गई। तो ये साफ स्पष्ट है कि बिहार सबसे मजबूत, अब अगर बिहार में कोई पार्टी है अभी तो भाजपा है। और भाजपा में तो बिहार में तो सोचना ही नहीं है। बिहार में एनडीए गठबंधन इस बार 40 में 40 सीट जीत रही है। 40 में 40 सीट जीत रही है। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, क्या लग रहा है 2024 का माहौल क्या देखते हैं, कैसे आप देखते हैं? देखिए 2024 का जो माहौल है वो सत्ता पक्ष जो है वो और गोदी मीडिया के द्वारा देश को तो बर्बाद करने का साजिश चल ही रहा है। गंगा जमुना और तहजीब की जो संस्कृति है उसको तो बर्बाद करने का साजिश चल रहा है। हम जिस यूनिवर्सिटी में हैं, जिस यूनिवर्सिटी में अभी खड़े हैं, इसी यूनिवर्सिटी से जेपी नड्डा रहे, रविशंकर प्रसाद रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मामला आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ, खैर छोड़िए, ये सब तो अलग बात है। 2014 में जो मोदी सरकार ने जो वादे किए थे कि 2 करोड़ प्रत्येक साल युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की आय जो है वो दुगुनी करेंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, महिलाओं की स्थिति सुधारेंगे। 2 करोड़ रोजगार तो छोड़िए, जो सेना, जो आम आवाम और गरीब जनता के लिए परमानेंट बहाली था, एक सम्मान की बात हुआ करता था, उनका परिवार चलता था, उसको 4 साल का अग्निवीर योजना ला करके उस जो है सपने को चकनाचूर करने का प्रयास किया गया है। किसान जो मांग कर रहे हैं, स्वामीनाथन जी को ये भारत रत्न दिए हैं और उन्होंने जो कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, फसल के लागत मूल्य का 1.5 गुना दाम। मान लीजिए कि 100 रुपया हमको किसी 10 केजी गेहूँ उपजाने में लग रहा है तो उसमें 150 रुपया मिलना चाहिए, वो तो नहीं दिए हैं। 700 किसान आत्महत्या कर लिए। 2 साल पहले आकर के बोले कि भाइयों बहनों, किसानों को समझाने में हमसे गलती हो गई है, ठीक है, वो कर लिए। 3 काले कानून बिना किसान से पूछे हुए ले आए, बिना छात्र नौजवान से पूछे हुए अग्निवीर लेकर के चल आए, ठीक है, इन सारे मामले में फेल हो गए। रेलवे की वैकेंसी कितनी थी? 5600 वैकेंसी आई है और 3 करोड़ लोग फॉर्म भरे हैं। 500 रुपया जोड़ दीजिए, कितना 1000 करोड़ हो गया। बैठ के चाहते रहेंगे ये लोग बैठ करके, समझ रहे हैं ना? तो देश को पूरी तरीके से ये बर्बाद कर दिए हैं। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने का बात था, उसमें भी कोई मामला नहीं है। प्रत्येक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फंड कट किया जा रहा है, फेलोशिप बंद कर दिया जा रहा है, परमानेंट बहाली नहीं है। ये हम जो है मोदी जी से हमारा व्यक्तिगत खेत जोत लिए हैं, ये बात नहीं है। सवाल है कि परमानेंट टीचर क्यों नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, DU जैसे संस्थान में। पटना यूनिवर्सिटी में आप जाकर के देख लीजिए, नॉन टीचिंग स्टाफ का कमी है, टीचिंग स्टाफ का कमी है। इन सारे सवाल पर जो सवाल था, उन सारे सवाल पे देश की जनता को ठगने का काम किया है। ठीक बात बताइए, जैसे कि मोदी जी के जो फेस को सेंटर में रख के यहाँ चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, जो समीकरण बना है इस बार समीकरण में काफ़ी बदलाव हुए हैं। 5 सीटें गई हैं चिराग पासवान की पार्टी को, कहीं ना कहीं से मजबूती नजर आ रही है क्या? क्योंकि गया से जीतन राम मांझी जी आए हैं तो कहीं ना कहीं से वोट को गोलबंद करने का प्रयास है ना। हम जो है ना, हम जैसे लोग जो है, आप किसी भी समझदार युवा से बात करेंगे तो वो नेता नहीं नीति की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी के फेस दीपिका पादुकोण के शौर्या राय हैं कि वो जा रहे हैं वर्ल्ड कंपटीशन फैशन शो में भाग लेने के लिए कि नरेंद्र मोदी का चेहरा आ गया है। अरे आपने बतौर प्रधानमंत्री जो देश से वादे किए थे उसको आप पूरा कीजिए, नहीं पूरा कीजिएगा तो देश का युवा आपको जवाब देगा। और जो सवाल हम, सिंपल बात है, जो सवाल हम पूछ रहे हैं, बताइए अग्निवीर योजना देश के खिलाफ है कि नहीं है? 4 साल में आप जो है नहीं, वो इसमें ना दलील देते हैं कि भैया इजराइल वगैरह कंट्रीज़ में ये सब चलते हैं, ये टूर ऑफ ड्यूटी की जो प्रोसेस है इसको ली जाती है, तो इस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। सुन लीजिए, इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है, देश की सुरक्षा के साथ भी इसमें समझौता किया गया है। 4 साल में 17 साल 18 साल का युवा 4 साल जो है वो ट्रेनिंग, हथियार की ट्रेनिंग लेकर के आएगा। उसमें 75% युवा को साइड करके 25% युवाओं को लिया जाएगा। सेना को भी उन्होंने ठेका पे देने का काम किया है। जिस देशभक्ति की जो बात करते हैं, इससे देश की सुरक्षा को खतरा है, बाहरी सुरक्षा को खतरा है कि 4 साल में कैसे जवान ट्रेंड होगा और आंतरिक सुरक्षा में वो क्या करेगा। ठीक है, इजराइल और इसका बात कर रहे हैं, चाइना का बात कर रहे हैं, बड़ा बात करते हैं। इनसे बात कीजिएगा कि 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं हुआ, तो विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है।
आप पूछिएगा कि किसानों की जो है आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, तो बोलिएगा कि हाँ वहाँ पे पुतिन ने मोदी जी को फ़ोन करा, पुतिन आपको फ़ोन करे कि ओबामा करे कि रिहाना जो आई थी नाचने के लिए अंबानी के बेटा के ब्याह में, वो आपको फ़ोन करे, उससे हमको क्या मतलब है? हमको तो मतलब है यूनिवर्सिटी जो है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, देखिए अपना क्लासरूम नहीं है, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला है, यहाँ पे टीचर की भारी कमी है। आप हमको उससे ना मतलब है, हम कहेंगे फलना बात तो वो उल्टे उल्टे कहने लगे। उसके बाद आपको हम धन्यवाद देते हैं कि जो यूट्यूबर भाई हैं कम पैसे में संघर्ष करके देश और नौजवान, देश का जो मुद्दा है, ज्वलन सवाल है किसान छात्र नौजवान का, उसको दिखाते हैं। और गोदी मीडिया जो बैठी हुई है, सुबह शाम नेशनल पाउडर लगा करके सब बैठ जाती है न्यूज़ चैनल में, अब मुर्गा लड़ाते रहती है, उसको देश के मुद्दा से कोई मतलब है? बेरोजगारी पे कितना दिन डिबेट होता है, महंगाई पे कितना दिन डिबेट होता है, ये बताइए हमको। युवा तो नाखुश है, कैसे सरकार बनेगी बताइए? युवा कहीं नाखुश नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा के लिए, और जो युवा देश का विकास चाहता है, जिसके लिए सबसे पहले राष्ट्र प्रथम की भावना है, वो आज भी नरेंद्र मोदी की सरकार चाहता है, नरेंद्र मोदी के कामों से खुश है। आप हमको चीज़ बताइए, जिन विपक्षी भाई का या जिनका भी, जिस नागरिक का ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है कि रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, आप कितनी, अगर आज कांग्रेस सत्ता में थी, आज से 10 साल पहले कांग्रेस सत्ता में थी, 14 तक कितनी नौकरियां कांग्रेस ने दे दी, कितनी नौकरियां कांग्रेस ने पैदा की, रेलवे में कितनी वैकेंसी जाती थी, कितने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की नियुक्ति होती थी। हमको कोई बताए ना कि पिछले 14 से 10 साल पहले, 4 से 14 के बीच में कितनी वैकेंसियाँ, कितनी नियुक्तियाँ हुई हैं विश्वविद्यालयों में, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बने, और 14 से लेकर के और 24 तक 10 साल में कितने एम्स खुले, कितने मेडिकल कॉलेजों का, आपके जस्ट सटे बगल में पीएमसीएच है। पीएमसीएच अभी बिहार का ही नहीं, एशिया में स्थान रखने वाला हॉस्पिटल बनने जा रहा है। ये किसकी सरकार में हो रही है? यहीं एनडीए गठबंधन में हो रही है, यहीं भाजपा में और नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, और यहाँ पर सब कुछ हो पा रहा है। आज पूरे देश को रोड के नेटवर्क से बांध दिया गया है, चारों तरफ यहाँ आपको बन रहा है, रोड का काम हो रहा है। कितने हर जगह पे आपको यहाँ से दिल्ली जाना हो, यहाँ से मुंबई जाना हो, आप पहले रोड से लोग, गाड़ी से लोग चलना नहीं चाहते थे। बिहार के कोने कोने तक, सुदूर क्षेत्र में भी आज जो रोड का जो जाल बना है, ये किसकी सरकार में हुई है? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये सपना साकार हो पाया है। आज आज हर देश का युवा पढ़ता था, और पढ़ने के बाद कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई बेंगलोर, कोई कहीं जा करके 20,000, 25,000 और 50,000 के कॉर्पोरेट जॉब के लिए, बैंक में नौकरी के लिए, और दर की ठोकरें खाता था। आज का युवा अपनी पढ़ाई पूरी करता है, अपने आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करता है, और पीएमईजीपी स्टार्टअप के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्लान को सबमिट करता है, और उसको देश की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की सरकार में मोदी जी की तरफ से उसको 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें कि 35% सब्सिडी है। अगर यू हैव आइडियाज़, इफ़ यू हैव आइडियाज़, देन इंट्रोड्यूस फ्रॉम योर आइडियाज़, एंड नरेंद्र मोदी गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म। तो क्या है कि जब देश का युवा जब पढ़ेगा, हम पढ़ेंगे, हमारे पास आइडिया होगा, जब हमारे पास नॉलेज ही होगी, तब ना हम नॉलेज की बात करेंगे। कितने सरकारी नौकरी को किया जा सकता है, एक सीमा है कि इतने से अधिक सरकारी नौकरी सृजित नहीं की जा सकती है, इतने से ज़्यादा प्राइवेट नौकरियां को सृजन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, और वो अलग नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, भाजपा की सरकार ने किया है, एनडीए की सरकार ने किया है, और देश के युवा सभी इसमें जागरूक होकर के और स्टार्टअप के माध्यम से, अपने अपने स्वरोजगार के माध्यम से अपनी तो जीविका चला ही रहे हैं, साथ ही साथ 10 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो एनडीए का गठबंधन है, उस गठबंधन में नीतीश कुमार का फेस और मोदी जी के फेस, क्या जो चुनाव होगा 2024 में होने वाला है, वो नरेंद्र मोदी के फेस पे युवा वोट करेंगे क्या, या जनता बिहार की? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है कि पूरे देश में लोकसभा की चुनाव होने जा रही है, तो लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ा फेस तो नरेंद्र मोदी जी का ही फेस है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, आप किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे देश को परम वैभव के शिखर तक पहुंचाने का श्रेय हो, हर श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, और इसको देखते हुए युवा वोट करेगी इस चुनाव में, ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन रहा बात बिहार में नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास का काम किया है। नीतीश कुमार जी ने 24 घंटे बिजली बिहार में अगर देने का काम किया तो नीतीश कुमार जी ने किया है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम किया है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में सड़कों के ऊपर ध्यान दिया है। तो इसका लाभ कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को भी मिलेगा। तो ये बौखलाहट जाहिर है, लेकिन
आम जनमानस जो है, गरीब जो युवा हैं, जो लोग शोषित हो रहे थे पिछली सरकार में, वो लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं, आबाद हैं, खुशहाल हैं और बढ़िया जीवन जी रहे हैं। छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोग खुश हैं। और मैं आपको आश्वस्त करके यहाँ से भेजता हूँ, एकदम जय श्री राम बोलते हुए, इस बार 2024 के जिस तरह से भगवान राम को उन्होंने स्थापित किया है अयोध्या में और एक पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उस तरह से 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। अब की बार 400 पार, एकदम ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। इसी जगह हम लोग लोकसभा चुनाव के काउंटिंग के बाद मिलेंगे, फिर आपको मैं इनवाइट करूंगा, मैं बुलाऊंगा और हम लोग एक चर्चा करेंगे। 400 पार हम लोग जा रहे हैं। मैं भाजपा का प्रवक्ता बनूं या ना बनूं, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और हर एक युवा, हर एक देशवासी नरेंद्र मोदी को चाहता है। 40 सीटें जीतने की बात कही जा रही है। क्या लगता है कि काम हुआ नहीं है? लोग बोल रहे हैं जो विपक्ष वाले, इंडिया गठबंधन वाले, कि काम तो हुआ नहीं है। 17 महीना में ही हमने जो काम किया है, 17 साल में कुछ नहीं हुआ है। 17 साल में एनडीए गठबंधन रहा है बिहार में, तो फिर क्या लगता है क्यों आएगा 40 लोकसभा सीट? अगर काम नहीं हुआ है, मैं तो कहीं तो कह रहा हूँ कि अगर काम नहीं हुआ है, क्यों कुछ ही महीनों में नीतीश कुमार जी राजद के साथ फिट नहीं बैठे और भाग गए? क्यों आप बताइए? क्योंकि उनको लगा कि भाई यहाँ जब हम जाते हैं गलत काम कराए जाते हैं, गलत काम कराए जाते हैं। यही एक पार्टी है भाजपा, एक ऐसी संगठन है जिसके साथ रहने पर हम वाकई में विकास कर सकते हैं। और वही कारण है कि उनको वापस फिर भाजपा के साथ आना पड़ा, भाजपा का दामन पकड़ना पड़ा, ताकि उनको पता था कि अगर मुझे विकास का काम करना है, सच में अगर मुझे देश सेवा करनी है, तो भाजपा के साथ ही करनी पड़ेगी, अन्यथा मैं किसी पार्टी के साथ देश की सेवा नहीं कर सकता हूं। और उन्हें मजबूर होकर के भाजपा के साथ वापस आना पड़ा और भाजपा के साथ गठबंधन बना करके देश का विकास कर रहे हैं, बिहार का विकास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अच्छा, वास्तव में जो बिहार का युवा है वो किनके साथ है, आपको क्या लगता है? बिहार का युवा बिना सोचे समझे, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के नरेंद्र मोदी के साथ है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।